जब पर्ची नेक्स्ट टाइम लेके कार्ड धारक जाता है तो उसकी वो पर्ची फाड़ दी जाती है, अंगूठा लगवा लिया जाता है और 2 दिन 3 दिन के बाद जो है गल्ला कहीं देते हैं और उसमें भी 3 किलो 2 किलो कट लिया जाता है। राशन नहीं मिलता है, 10 किलो में 2 किलो कट जाता है। समस्या है। कई बार हम लोगों ने शिकायत किया एसडीएम के पास, डीएम के पास, पूर्ति अधिकारी थाना, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। पर्ची बना के देता है कि गल्ला खलास हो गया, बाद में ले जाओ। अभी कल बट रहा था, सब लोग पर्ची दिखाए, बस उसको फाड़ फेंक दिया। लड़ाई तो हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जाए कहाँ? अच्छा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कंप्लेंट किया हम लोगों ने, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो कहाँ जाए हम लोग? 2 बार महीने मिलता है, मोदी जी 2 बार दिलवा रहे हैं। हाँ, 5-5 किलो पाई था भैया। 5 किलो हर दोनों बार 5 किलो मिलता है। हाँ। उनको खाना नहीं मिल रहा, कब से उनका भोजन नहीं उनको मिल पा रहा है। अब स्कूल जब खुला था उसको 1-1.5 महीने पहले से मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है। लगभग कितने दिनों तक नहीं मिला? लगभग 1 से 1.5 महीने। फिर बच्चों को क्या खिलाया जा रहा था? कुछ नहीं खिलाया जा रहा था। जब राशन ही नहीं है तो गल्ला है नहीं तो कहाँ से बच्चों को खिलाया जाएगा? यहाँ गया नहीं तो 5 किलो हुआ तो देवे किन और पर्ची ले लिन, फाड़ के बहा दिन 3 किलो दे दिन, 5 होता रहा 3 दे। शिकायत करोगे तो खा जाऊंगा राशन, विरोध करोगे तो लिखवाऊंगा मुकदमा, मनमानी करूंगा तभी पाओगे राशन। सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे कोटेदार। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के गोंडा में एक ऐसे कोटेदार हैं जो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। चाहे डीएम साहब जांच करें या सीएम साहब आदेश करें, करेंगे तो मनमानी ही। हालांकि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का पसीना निकल गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेशर्मी पर भी उतर आते हैं, आपकी बातों व आपके आदेशों को नजरअंदाज कर मनमानी का खेल जारी रखना चाहते हैं। यूपी के गोंडा जिले में स्थित विकासखंड बबनजोत के ग्राम पंचायत मरैला में कार्ड धारकों ने कोटेदार पर दबंगई करने के साथ राशन वितरण में धांधली करने का आरोप लगाया है। कार्ड धारकों का आरोप है कि कोटेदार फिंगर लगवाने के बाद पर्ची थमा देते हैं और 3-4 दिनों तक दौड़ाते हैं और अंत में राशन हड़प जाते हैं। शिकायत करने पर देते भी हैं तो घटतौली का खेल खेल कर 3 से 4 किलो राशन कम देते हैं। कार्ड धारकों ने जब इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने मामले को दुरुस्त करने की हिदायत कोटेदार को दी। अधिकारियों से फटकार के बाद कोटेदार अधिकारियों के सामने मामले को सही करने की हामी भर दी, पुनः मनमानी करने पर आतुर हो गए हैं और कहते हैं जिसने शिकायत करवाया है उसी से राशन ले लो, यह कहकर दी गई पर्ची को भी फाड़ देते हैं। ऐसे में कोरोना काल में सरकार ने गरीबों के लिए व्यवस्था दी तो कोटेदार गरीबों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में कोटेदार मुकेश मौर्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह विरोधियों की साजिश है, हम किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए यूपी के गोंडा जिले के विकासखंड बबनजोत के ग्राम पंचायत मरैला में हमारी टीम मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको कार्ड धारकों की दर्द को दिखाने के लिए उसी गांव में लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गौरा विधानसभा में हूं, लेकिन आज राजनीतिक बात ना करके गरीबों के हक की बात करने एक गांव में आया हूं, जहां पर कोटेदार द्वारा गरीबों का राशन हड़पने की कोशिश की जा रही है। इन गरीबों का, इन कार्डधारकों का आरोप है कि जब कोटेदार के खिलाफ ये शिकायत करते हैं तो कोटेदार उनकी पर्चियां फाड़कर उनका जो है गल्ला हड़पने की पूरी कोशिश करते हैं और उनके साथ दबंगई से पेश आते हैं, जिसका उन्होंने शिकायत भी किया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी जानकारी के लिए मैं उत्तर प्रदेश के विकासखंड बबनजोत जनपद गोंडा के ग्राम पंचायत मरैला में आ पहुंचा हूं और जानते हैं क्या कार्डधारकों की समस्याएं हैं और आखिर उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है और उनकी शिकायतों का निस्तारण कहां तक हुआ है। ये आप देख सकते हैं ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही से जान लेते हैं, क्या नाम है भाई? मेरा नाम है अब्दुल वहीद। क्या समस्या है गाँव में? गाँव की समस्या ये है कि पिछले महीने की जो पिछला 1 महीने में 2 बार राशन मिलता है, तो जो पिछला 17 तारीख को अंगूठा लगवाया गया उसमें करीब 150 आदमी को पर्ची बना के दिया गया, राशन नहीं दिया गया। समझ लीजिए चना और नमक और तेल दे दिया गया, साथ में एक पर्ची दिया गया और वो पर्ची दिया गया तो ये कहा गया कि नेक्स्ट टाइम में जब हम राशन वितरण करेंगे तो आकर के राशन लेना। अभी जब प्रार्थी जाता है राशन लेने
तो राशन अब की बार अंगूठा लगवा के दिया जाता है और ये पिछली पर्ची दिखाया जाता है। जब कार्ड धारक वहाँ जाते हैं, फिंगर लगाते हैं जी, तो उसके बाद तत्काल राशन नहीं मिलता है क्या? तत्काल राशन नहीं मिलता है, एक पर्ची बना के दी जाती है और वो पर्ची नेक्स्ट टाइम आने के लिए बोला जाता है अच्छा, कि नेक्स्ट टाइम आइएगा तो ये पर्ची लाइएगा, उसके बाद हम आपको राशन देंगे। अब जब पर्ची नेक्स्ट टाइम लेके कार्ड धारक जाता है तो उसको उसकी वो पर्ची फाड़ दी जाती है, पुनः अंगूठा लगवा के उसको राशन दिया जाता है। अच्छा, ये समस्या है। क्या नाम है भाई? मुस्तफीर अहमद। बताइए क्या समस्या है? अब गल्ला बराबर नहीं मिल रहा है, 2 किलो 3 किलो कट रहा है गल्ला, और यही समस्या है जो है अंगूठा लगवा लिया जाता है और 2 दिन 3 दिन के बाद जो है गल्ला कहीं देते हैं और उसमें भी 3 किलो 2 किलो कट लिया जाता है। काट लिया जाता हाँ। और क्या नाम है चाचा? मोहम्मद जकी। थोड़ा आप साइड हो जाइए भाई। क्या नाम है? मोहम्मद जकी। क्या समस्या है आपकी? यहाँ क्यों खड़े हैं? हम तो ऐसे यहीं खड़े हो गए, यही समस्या है। राशन नहीं मिलता है, 10 किलो में 2 किलो कट जाता है। हाँ 10 किलो में 2 किलो कट जाता है। हाँ, अभी कल में आया है 2 किलो काट लिया। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि राशन तत्काल जब अंगूठा फिंगर लगाते हैं नहीं देता है, नहीं देता। तत्काल नहीं देते हैं। पर्ची बना के देता है कि गल्ला खलास हो गया, बाद में ले जाओ। अभी कल बट रहा था, सब लोग पर्ची दिखाए, बस उसको फाड़ फाड़ फेंक दिया। फाड़ के फेंक दिए। और क्या नाम है भाई? मुकेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या समस्या है गांव में? क्यों नहीं राशन लोगों को मिल रहा गांव में सर समस्या है। कई बार हम लोगों ने शिकायत किया एसडीएम के पास, डीएम के पास, पूर्ति अधिकारी, थाना, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। डीएम के बाद यहाँ एसडीएम के हर जगह हम लोगों ने लेटर दे रखा है, हर जगह कार्रवाई के लिए। कोई जांच वगैरह है? कोई जांच वगैरह कुछ नहीं आई। जांच कहाँ आती, कहाँ से आके चली जाती, हमको कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, गांव में कोई जांच नहीं आ रही। क्या लोगों की एक्चुअल समस्या क्या है? समस्या यही है कि राशन टाइम से नहीं मिल रहा है। 2 बार महीने में मिलना चाहिए, 1 बार मिलता है। अपने मन मर्जी से बांटेंगे, कभी 28 को, कभी 30 को। 1 तारीख का राशन 20 तारीख को मिलेगा। लगा रहे हैं कि जो फिंगर अंगूठा लगवाते हैं। हाँ, कल ऐसे हुआ है, जो अंगूठा लगवा कर गए। पहले पिछली बार अंगूठा लगा था, उसने कहा था कि ये बार दे देंगे। तो ये बार जो गए वो सब यही हम लोगों ने शिकायत किया था, तो उसमें उसने सबकी पर्चियाँ फाड़ दी। अच्छा, चिढ़ गए थे? हाँ, चिढ़ के उसने सबकी पर्चियाँ फाड़ दी। लोग बता रहे हैं कि अंगूठा लगवाते हैं तत्काल राशन नहीं देते हैं, कुछ दिन बाद। हाँ, पिछली बार से यही हो रहा है, लेकिन इस बार जब थाने पर कंप्लेंट हुई तो वहाँ कुछ समझौता हुआ था कि वहीं अंगूठा लगेगा, वहीं राशन तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन नहीं ऐसा हुआ। नहीं, कल तो ऐसा हुआ है, लेकिन जो पिछली बार का राशन बाकी था वो नहीं दिया गया। अच्छा, पिछली बार वाले के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, पिछली बार के लिए लड़ाई तो हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जाए कहाँ? अच्छा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कंप्लेंट किया हम लोगों ने, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है, तो कहाँ जाए हम लोग? भाई हम शिक्षित लोग हैं, सीधे साधे लोग, हम लोग तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, मारपीट कर नहीं सकते हैं। ये तो सरकार का काम है, सरकार सुने। गांव में ऐसा होना चाहिए कि 50% आदमी बाहर रहता है, मुंबई, दिल्ली, गोवा, चेन्नई, कहीं भी। लेकिन गांव में वो मसला, हमारा कोटेदार अगर आ जाए कोटा, तो जैसे औरतें हैं, किसी की बहन बेटी है तो अपना कहीं बाहर है, कहीं दवा लाने गए, कोई भी काम है, देर सवेर वो अपना आके ले ले। गांव से बाहर है कोटा? कोटा गांव से बाहर है तो अलग हुआ। जी जी जी, तो गांव में आना चाहिए, क्योंकि गांव का मसला है भाई। कभी भी कहीं भी बन जाए अपना कोई भी रूम, वहाँ पे सेट हो जाए, कोई भी औरत आके ले ले, है कि नहीं? सही है, सही है। ये होना चाहिए। क्या नाम है दादी? कुछ नहीं भैया, कल यहाँ गए रहे राशन आने, तो हमारा तो लड़का कारट हुआ कि हमारे का नाम है 5 किलो मिले थे, तो कल यहाँ 2 बार महीने मिलता है। मोदी जी 2 बार दिलवा रहे हैं। हाँ, 5 किलो पाई था भैया। 5 किलो हाँ, दोनों बार 5 किलो मिलता है। हाँ, अब ओकरे बाद महिया तो तब की गए तो कहीं की नाई है राशन पर्चिया लिए रहो, अब की ले जाए। तो जब कल यहाँ गया नी तो 5 किलो हुआ तो देवे कहीं, और पर्चिया ले लीन, फाड़ के बहा दी, 3 किलो दे दी, 5 होता रहा 3 दे। अच्छा, आपको 2 महीने में 2 बार राशन मिलता है? हाँ, तो दोनों बार आप 5 किलो अब हाँ वह दिया था फिर ये 5 किलो, सिर्फ 5 किलो? हाँ, दोनों बार? हाँ। अच्छा, कौन कोटेदार है जानती हैं? मुकेश कोटेदार हुए। अच्छा, हाँ। के अंतर्गत जो है गल्ला ना मिलने के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा है लगभग 1-1.5 महीने नहीं बन रहा है। अब इधर तो स्कूल ही बन चल रहा है, लेकिन जब स्कूल खुला था उसके पहले भी मतलब कोटेदार द्वारा गल्ला ना उपलब्ध होने के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है 1-1.5 महीने से। कोटेदार से आपने कहा या आपने जैसे उनके अधिकारियों से बताया कि नहीं, हमारे हेडमास्टर साहब तो आज ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, उन्होंने कई बार सूचना भी दी, और हमारे जो अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी हैं उनको भी लिखित सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कब से बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, कब से उनका भोजन नहीं उनको मिल पा रहा है? अब स्कूल जब खुला था उसके 1-1.5 महीने पहले से मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है। लगभग कितने दिनों तक नहीं मिला? लगभग 1 से 1.5 महीने। फिर बच्चों को क्या खिलाया जा रहा था? कुछ नहीं खिलाया जा रहा था। जब राशन ही नहीं है तो गल्ला है नहीं तो कहाँ से बच्चों को खिलाया जाएगा? अच्छा, कोटेदार द्वारा गरीबों का और कार्डधारकों का जो हक हड़पने की कोशिश की जा रही है या हक उनका हड़पा जा रहा है, इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों और भी जितने लोग इसके जिम्मेदार हैं
उनका नाम वाइज हम अपने चैनल के माध्यम से खुलासा करेंगे कि महीने का कितना लेते हैं, डेली का कितना लेते हैं और आखिर गरीबों का राशन क्यों डकारते